हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कंडेंसर के बारे में बात करने वाले हैं कि कंडेंसर जो है वो वेपर से लिक्विड कैसे बनाता है। ठीक है, क्योंकि सभी आदमी हम लोग जानते हैं कंडेंसर का काम क्या होता है कि वेपर से लिक्विड बनाना। लेकिन जब इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि कंडेंसर क्या काम करता है, तो हम लोग बता देते हैं कि वेपर से लिक्विड बनाता है। लेकिन जब वो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि कंडेंसर कैसे वेपर से लिक्विड बनाता है, तो वहां पे हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग को पता नहीं होता है। या कंडेंसर वेपर से लिक्विड बनाते समय कौन कौन सा क्रिया करता है और कौन कौन सा हीट निकालता है, ये चीज हम लोग बता नहीं पाते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो यही है कि कंडेंसर वेपर से लिक्विड बनाता कैसे है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था कि सभी जिसे कंप्रेसर जब डिस्चार्ज करता है तो उस समय गैस का अवस्था क्या होता है, कंडेंसर जब एक्सपेंशन बल्ब को गैस भेजता है तो उस समय गैस का अवस्था क्या होता है। तो वो वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार वो वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो अभी चलते हैं कंडेंसर के ऊपर। कंडेंसर यहाँ पे हमने बनाया हुआ है और इसको 3 भाग में बांट दिया है, क्योंकि जो कंडेंसर हमारा है वो क्रिया के आधार पे हमने 3 भाग में बांट दिया है, 1, 2 और 3। क्योंकि कंडेंसर वेपर से लिक्विड बनाते समय 3 क्रिया करता है। पहला डी सुपर हीटिंग, दूसरा कंडेंसेशन और तीसरा सबकूलिंग का क्रिया करता है। ठीक है, कंडेंसर जो है 3 क्रिया करता है। पहला डी सुपर हीटिंग, दूसरा कंडेंसेशन और तीसरा सबकूलिंग का क्रिया करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कंडेंसर को 3 भाग में बांट दिए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं जब कंप्रेसर गैस को डिस्चार्ज करता है तो उस समय गैस का अवस्था हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मोर सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म में होता है। अब यही गैस कंडेंसर के फर्स्ट रॉ में इन करता है। जब ये गैस फर्स्ट रॉ में इन करता है तो उस समय कंडेंसर जो है अपने अंदर से हीट को, यानी कंडेंसर डी सुपर हीटिंग का क्रिया करते हुए अपना सेंसिबल हीट सराउंडिंग मीडियम को देकर उस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर कम कर देता है, यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सेचुरेटेड वेपर हो जाता है। यहां पर क्या था, मोर सुपर हीटेड वेपर, और यहां पे आ गया सेचुरेटेड वेपर। यानी अवस्था सेम ही है, वेपर का ही है, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है। क्योंकि हमको पता है कि प्रेशर कम होने से टेम्परेचर भी कम होता है। ठीक है, तो यानी कंडेंसर जो है वो फर्स्ट रॉ में आपका डी सुपर हीटिंग का क्रिया करता है और उस गैस का अवस्था हो जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सेचुरेटेड वेपर। अब ये क्रिया करते हुए कंडेंसर जो है वो हीट निकालता है, सेंसिबल हीट। ठीक है, तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में अंतर क्या होता है, इस सेंसिबल हीट में टेम्परेचर बदलता है और अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, और लेटेंट हीट में अवस्था परिवर्तन होता है, टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो कंडेंसर का फर्स्ट लॉ में आपका क्रिया हो गया डी सुपर हीटिंग का, हीट निकला सेंसिबल हीट, और गैस का अवस्था जो हो वो सेचुरेटेड वेपर में तब्दील हो गया। अब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सेचुरेटेड लिक्विड सेकेंड रॉ के लिए जब इन करता है तो सेकेंड रॉ में आते आते फिर कंडेंसर अपने अंदर से हीट को सराउंडिंग मीडियम को देते हुए और कंडेंसेशन का क्रिया करते हुए उस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सेचुरेटेड लिक्विड में बदल देता है। ठीक है, कंडेंसर जो है वो सेकेंड रॉ में आपका कंडेंसेशन का क्रिया करता है और लेटेंट हीट वहां पे निकालता है, और वहां पर गैस का अवस्था क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सेचुरेटेड लिक्विड। प्रेशर और टेम्परेचर सेम ही रहता है, उस गैस का जो स्टेज है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लेकिन सेचुरेटेड लिक्विड में। ठीक है, अब सेचुरेटेड लिक्विड उसको कहते हैं कि अगर थोड़ा सा हीट दे दिया जाए तो वो वेपर में तब्दील हो सकता है, और थोड़ा सा हीट निकाल दिया जाए तो वो सबकूल्ड में तब्दील हो सकता है। ठीक है, तो सेचुरेटेड उसको हम लोग बोलते हैं।
अब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सेचुरेटेड लिक्विड कंडेंसर के थर्ड रो में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो जब ये कंडेंसर के थर्ड रो में इन करना स्टार्ट करते हैं तो फिर वहां पे कंडेंसर जो है अपना सब कूलिंग का क्रिया करते हुए अपने अंदर से हीट को कंडेंसिंग मीडियम को देकर यानी एटमॉस्फेयर में देकर वहां पे गैस का अवस्था जो है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सबकूल लिक्विड में चेंज कर देता है। यानी कंडेंसर जो है तीसरा क्रिया में सबकूलिंग का क्रिया करता है और उस गैस का अवस्था हो जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सबकूल लिक्विड। ठीक है, तो हमारा जो कंडेंसर है वो तीन क्रिया किया, पहला डी सुपर हीटिंग, दूसरा कंडेंसेशन और तीसरा सबकूलिंग। ये तीन क्रिया होके आपका कंडेंसर जो है वेपर से लिक्विड में चेंज किया। अब वेपर से लिक्विड चेंज करने में आपका जो हीट निकला वो तीनों रो में निकला। फर्स्ट में निकला सेंसिबल हीट और सेकंड में निकला लेटेंट हीट और थर्ड में फिर से निकला सेंसिबल हीट। ठीक है, यहाँ पे गैस का अवस्था भी चेंज होते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब कंडेंसर जब आउट करता है यानी लिक्विड लाइन से होते हुए जब गैस एक्सपेंशन वाल्व को जाता है तो वहां पर गैस का अवस्था हो जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सबकूल लिक्विड। अब यही गैस एक्सपेंशन वाल्व में इन होते हैं और एक्सपेंशन वाल्व से आउट होकर फिर वापस इवापोरेटर में जाते हैं और इवापोरेटर से फिर कंप्रेसर में जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा कंडेंसर जो है वो काम करता है। अब जरूरी नहीं है कि ये एयर कूल्ड कंडेंसर ही ऐसा काम करता है, वाटर कूल्ड भी कंडेंसर जो है इसी प्रकार से काम करेगा, लेकिन उसका कंडेंसिंग मीडियम जो है वहां पर पानी हो जाता है और यहाँ पर इसका कंडेंसिंग मीडियम, अब ये एयर कूल्ड है तो आपका इसका कंडेंसिंग मीडियम एयर हो जाता है। क्योंकि जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं ना कि इसका कंडेंसिंग मीडियम, तो हम लोग एचपीएससी में कंडेंसिंग मीडियम जो है वो दो ही प्रकार का यूज करते हैं, एक तो एयर है और दूसरा वाटर है। अगर चिलर प्लांट में जाते हैं तो आपका कंडेंसर वाटर साइकिल यानी कूलिंग टावर से पानी आएगा तो वो पानी से हीट लेके अपना पानी को हीट अपना दे के वहां पे वेपर से लिक्विड चेंज करेगा और एयर कूल्ड है तो अपना हीट एटमॉस्फेयर में देगा। तो हम लोग अब आसानी से बता सकते हैं कि कंडेंसर क्या काम करता है, तो वेपर से लिक्विड बनाता है। कंडेंसर कौन कौन सा क्रिया करता है, तो डी सुपर हीटिंग, दूसरा कंडेंसेशन और तीसरा सबकूलिंग। और ये तीनों क्रिया करते हुए कौन कौन सा हीट निकलता है, तो फर्स्ट सेंसिबल हीट और दूसरा लेटेंट हीट। अब सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में क्या डिफरेंस होते हैं कि सेंसिबल हीट में टेम्परेचर बदलता है और अवस्था परिवर्तन नहीं, अवस्था परिवर्तन होता है और टेम्परेचर स्थिर रहता है। मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग अच्छा तरीके से समझ भी गए होंगे। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है कि नहीं समझ में आया या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमको समझ में नहीं आया है। मैं फिर दोबारा से कोशिश करूंगा, मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको फुल समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त लोग में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।